Hello everyone, today we will discuss about the atoms and molecules. In the previous video, I have described the laws of chemical combination and how to write the chemical formula. If you want to see that video, the link is given in the description. So today we will discuss the atomic mass, molecular mass and mole concept. So let's start with atomic mass. What is atomic mass? The smallest portion of matter is atom. जो मैटर है उसका सबसे छोटा पोर्शन जिसे हम एटम कहते हैं, अगर हम उसके मास को मेज़र करना चाहते हैं, उसे आइसोलेट करना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है. सो इट इज़ सो स्मॉल इन साइज दैट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू आइसोलेट सिंगल एटम एंड देन वे इट. यानी एक सिंगल एटम को बाहर निकालना और उसे वे करना बहुत मुश्किल है. सो एटॉमिक मास एज द रिलेटिव मास, तो जो एटॉमिक मास की वैल्यू है वो हम एज रिलेटिव मास निकालते हैं, यानी किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लेते हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स का जो मास है उस मास के अकॉर्डिंगली निकाला जाता है. सो इट कुड बी डन बाय फिक्सिंग द मास ऑफ सम एटम of a particular element as standard mass, and the masses of other atoms could be compared relative to it. So relative atomic mass of an element is equal to mass of one atom of element, यानी एक जो एटम है उसका मास कितना होगा डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जिसकी वैल्यू 1 यूनिट आ जाएगी. यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है उसका 1/12 पार्ट लेकर चलते हैं और उसको हम कंपेयर कर देते हैं जो एलिमेंट के एक एटम का मास होता है. एन एटॉमिक मास may be defined as the mass of 1/12 of the mass of one atom of carbon taken as 12. तो जो मास होगा कार्बन का जो कि 12 होता है, उसके मास को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से. फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन, अगर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है तो उसकी वैल्यू कैसे होगी 16 इंटू 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. तो 16 इंटू 1/12 जो एटॉमिक मास है कार्बन का दैट इज़ 12 यूनिट्स. तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 16 यूनिट्स. उसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास, जब हम ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं तब जितने हमारा एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर आया है उसे हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू मास इन दी यूनिट्स. मतलब यूनिट्स के अंदर जितना मास आया है सिंपली हम उस यूनिट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम के अंदर. दिस इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14 यूनिट्स और उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो हो जाएगा 14 ग्राम्स. Next is the molecular mass, the average relative mass of its molecule as compared to 1/12 of the mass of carbon taken as 1 unit. जैसे हमने एटॉमिक मास के अंदर कार्बन के एलिमेंट का जो मास है उसे फिक्स कर दिया था और बाकी सभी एलिमेंट्स का जो मास है वो हम उसके कंपैरिजन में निकाल रहे थे, उसी तरह से जो मोलिकुलर मास है वहाँ पर भी हम कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड मास लेकर चलते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास है उसके अकॉर्डिंगली ही निकाला जाता है. कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, फॉर एग्जांपल अगर हमें अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसके अंदर हम देखेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे. एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन. यहाँ पर नाइट्रोजन का ओनली 1 एटम है तो हम यहाँ पर ओनली 1 ही लिखेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. सो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा. 14 + 3 17 यूनिट्स. लाइकवाइज अनदर एग्जांपल इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन. यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 इंटू 1 बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 सो वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 यूनिट्स प्लस 1 इंटू जो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है दैट इज़ 16 यूनिट्स. तो 1 इंटू 16 यूनिट्स, जो टोटल मास है वो हो जाएगा 18 यूनिट्स. Next is the gram molecular mass. It is defined as the molecular mass of
substance expressed in the grams which is numerically equal to the molecular mass in the units। जो molecular mass अगर हम निकाल रहे हैं ग्राम molecular mass के अंदर, हम जो units के अंदर जो मास आया होता है उसको सिंपली ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अभी हमने निकाला था जो अमोनिया है उसका मोलिकुलर मास कितना होगा 17 यूनिट्स, और अगर हम उसे ग्राम मोलिकुलर मास में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा 17 ग्राम्स। नेक्स्ट इज़ दी फॉर्मूला यूनिट मास। जो फॉर्मूला यूनिट मास है वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो उसे हम फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। द टर्म इज़ यूज्ड फॉर द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल NaCl इज़ मेड अप ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो इट्स फॉर्मूला यूनिट मास इज़, Na पॉजिटिव के अंदर हम सिर्फ क्या लेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज़ 23, एंड Cl के अंदर हम क्या लेंगे 35.5। तो इनका जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो कितना हो जाएगा 58.5 यूनिट्स। नेक्स्ट इज़ दी मोल कंसेप्ट। तो जो मोल कंसेप्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम। अभी हमने पढ़ा जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का वो 12 ग्राम्स होता है। द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन हैज़ बिन कैलकुलेटेड एज 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। यानी जो ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का वो 12 ग्राम्स है, और अगर हम एक एटम का मास देख रहे हैं कार्बन के तो वो आ जाएगा 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। So the number of carbon atoms in 12 gram of carbon can be calculated as, जो number of carbon atoms निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वन कार्बन एटम। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज़ 12 ग्राम एंड द मास ऑफ वन कार्बन एटम दैट इज़ 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। लाइकवाइज अगर हमें ग्राम मोलिकुलर मास ऑक्सीजन के लिए निकालना है, सो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32 ग्राम एंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज़ 5.313 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब इसके अंदर भी हम सेम फॉर्मूला पुट करेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम एटम लेके चल रहे हैं तब हम यहाँ पर एटॉमिक मास लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे वन एटम, लेकिन अगर हम मॉलिकुलर मास लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पर भी क्या लिखते हैं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो है 32 ग्राम डिवाइडेड बाय जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वन एटम की ऑक्सीजन के, जो वन मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का उसकी वैल्यू हो जाएगी 5.313 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। So gram molecular mass of oxygen is 32 gram and mass of one oxygen molecule is 5.313 into 10⁻⁻23 gram। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगी 6.022 into 10⁻23। सो दिस नंबर इज़ नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। तो इस तरह से क्या आ जाता है एवोगैड्रोस नंबर, जिसे डिनोट करते हैं एन नोट से। Avogadro number of particles of any substances are expressed in the form of term mole। अब इसके अंदर क्या होता है जो एवोगैड्रो नंबर है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं मोल के अंदर। अ मोल डिनोट्स एन नोट। सिंपली अगर कहा जाए जो मोल है वो एवोगैड्रोस नंबर को एक्सप्लेन करता है, डिनोट करता है। दिस पार्टिकल में बी एनीथिंग एटम मॉलिक्यूल और आयंस। जो पार्टिकल्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, दिस कैन बी एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस भी हो सकते हैं। एटॉमिक फॉर्म का मतलब होता है जब वो सिंगली एग्जिस्ट करता है, जैसे हीलियम है, नियोन है। मॉलिक्यूल का मतलब जब उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो क्या करते हैं दो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे O+O कन्वर्टेड इनटू दी O2।
तो वो बना देता है मॉलिक्यूल। उसी तरह से हमने पढ़ा था अभी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जहाँ पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसे आयन कहा जाता है। तो ये जब भी हम किसी भी थिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे हम एटम को, मॉलिक्यूल को या फिर आयंस को, तब उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। अगर हम 1 मोल ऑफ एटम की वैल्यू निकाल रहे हैं, तब ये जो वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर की, उसको हम क्या लिख के चलते हैं, एटम्स। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। लाइकवाइज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो ये वाला जो एवोगैड्रोस नंबर है वो भी लिखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, लाइक 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज द 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। अगर हम आयंस की फॉर्म में इसे लिख रहे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयंस। एक्सप्रेसिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ द मोल। So number of moles is equal to given number of particles divided by Avogadro's number of particles। यानी कोई भी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला है कि कितने पार्टिकल्स हमें गिवन है उसे डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन अ सैम्पल कंटेनिंग 10⁻22 एटम्स ऑफ आयरन। तो इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ किसके दिए गए हैं, हमें आयरन के, जिनकी वैल्यू क्या है 10⁻22। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द आयरन, जिसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे N से, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, यानी गिवन एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, N बाय में N नोट। सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, N बाय में N नोट। तो गिवन वैल्यू जो है वो कितनी है 10⁻22 एटम्स, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻22 एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0166 मोल। नेक्स्ट इज द एक्सप्रेसिंग मास ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मोल्स। For elements, the number of moles is equal to given mass divided by the gram atomic mass। जो सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वो है गिवन मास, जो हमें मास गिवन होगा उसे ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। फॉर कंपाउंड्स द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर कंपाउंड्स हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं। वो कैसे एटम्स होते हैं, वो डिसिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे H को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज़ द कंपाउंड। तो कंपाउंड के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, मोलर मास, यानी गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग 28 ग्राम्स ऑफ हीलियम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम। जैसे हमें गिवन क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम एंड एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40 ग्राम्स। तो हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं 28 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जो वैल्यू होगी, फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, मास ऑफ हीलियम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ पर जो गिवन मास है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल m से, और जो ग्राम एटॉमिक मास होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल M से, बिकॉज हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, सिंगल एटम। तो यहाँ पर कौन सा मास लिखेंगे, एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना होगा 28 डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास है वो कितना होगा 4। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मोल। उसी तरह से 46 ग्राम ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं, वही क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसके अंदर गिवन मास कितना होगा 46 ग्राम और सोडियम का मोलर मास गिवन होगा 23 ग्राम। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मोल। 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 60 ग्राम और जो मोलर मास है वो क्या होगा 40 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 मोल। सो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।